नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और उनकी जो राजधानियाँ कौन कौन सी वो राजधानियाँ थी या वो कौन से ऐसे यानी कि वो संस्थापक थे जो इन राजवंशों की उन्होंने स्थापना की और उनका जो जीवन काल है उस समय देखिए उनकी जो प्रमुख राजधानियाँ थी वो कौन सी रही। तो आज देखिए इस ग्राफ के माध्यम से हम यही समझेंगे कि प्रमुख जो संस्थापक थे या हम कहें कि प्रमुख जो हमारे राजवंश अब तक हुए और उनकी जो संस्थापक यानी कि उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई और उसकी जो राजधानियां हैं वो देखिए कौन सी रही, कितने समय के लिए रही और वो कौन से हमारे प्रमुख जो राजवंश थे वो हम आज देखिए इस ग्राफ के माध्यम से पूरे डिटेल में या पूरे विस्तार रूप से इनको समझेंगे कि हमारे जो राजवंश से संबंधित देखिए एग्जाम के अंदर एक प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, राजवंश पूछ लिया जाता है या उनके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं या उनकी जो राजधानियां हैं कि उसके समय में कौन सी जो राजधानी है वो रही। तो इसमें यही आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि हर्यक वंश की, अगर हम बात करें कि हर्यक वंश है उसकी जो संस्थापक है कि किसके द्वारा उसकी स्थापना की गई या संस्थापक कौन था, तो बिंबसार का नाम आता है वहां पे कि बिंबसार। देखिए जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखिए हर्यक वंश है उसके संस्थापक यानी कि किसके द्वारा की गई थी उसकी स्थापना, तो हम वहां पे यानी कि बहुत सारी बुकों में देखिए ये बिंबसार होता है या एक नाम और भी होता है वहां पे, लेकिन वो गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो देखिए बिंबसार ही होगा क्योंकि देखिए हर्यक वंश है उसका जो संस्थापक है वो बिंबसार है। और उसकी राजधानी देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि राजधानी है राजगृह इसकी है वो राजधानी रही थी। इसी प्रकार से देखिए मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त। बहुत बार एग्जाम में देखिए यहाँ से ये बहुत ही यानी कि हम कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यहाँ से पूछा जाता है कि मौर्य वंश की संस्थापक कौन है, तो वहां पे उसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी के बारे में भी पूछा जाता है तो इसकी राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश की स्थापना की थी, तो वहां पे हमारा उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। या मौर्य वंश की जो राजधानी कौन सी रही, तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतिहास से संबंधित या प्रमुख जो राजवंश हैं या उनके संस्थापक हैं उनकी जो राजधानी है वहां से एक प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। तीनों में से देखिए कहीं से भी कोई भी प्रश्न यानी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से देखिए शुंग वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक होंगे पुष्यमित्र शुंग, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। इसकी जो देखिए राजधानी है वो देखिए कौन सी है, पाटलिपुत्र। हम कह सकते हैं कि इसकी राजधानी भी क्या है, पाटलिपुत्र रही थी। इसी प्रकार से देखिए सातवाहन की अगर बात करें, इसके जो संस्थापक हैं वो रहे थे सिमुक के द्वारा। देखिए सातवाहन यानी कि जो हमारा राजवंश है उसकी स्थापना की गई थी। इसके जो देखिए राजधानी है वो है प्रतिष्ठान। बहुत बार यानी कि इनकी राजधानियों के लिए भी पूछ लिया जाता है, संस्थापक के लिए भी पूछ लिया जाता है, इसके राजवंश के लिए भी पूछ लिया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग है उसने कौन से राजवंश की स्थापना की थी, सिमुक ने कौन से यानी कि राजवंश की स्थापना की थी या उसके समय उसके यानी कि राजधानी कौन सी रही थी। तो ऐसे देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में तीन प्रकार से हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो तीन प्रकार से देखिए यहाँ पे हम आपको पूरा विस्तार रूप से बता रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए गुप्त वंश के लिए यहाँ से भी देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बहुत सारे ऐसे संस्थापक हैं जो यानी कि जो यानी राजवंश था उसके जो संस्थापक थे वो उनके नाम पर ही रख दिए गए। बहुत सारे नाम ऐसे ही मिलेंगे तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक हो जाएंगे। और अब अगर हम बात करें इसकी जो राजधानी की, तो यहाँ पे देखिए इसकी राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र हो जाएगी। वर्धन वंश की अगर बात करें राजवंश की, तो वहां पे देखिए इसके संस्थापक होंगे पुष्यभूति का नाम वहां पे देखा गया है या उसके जो संस्थापक हैं यही माने गए हैं। इसकी जो राजधानी देखिए दो रही थी, थानेश्वर और कनौज है वो इसकी देखिए राजधानी रही है। गहड़वाल वंश की अगर हम बात करें यानी कि गहड़वाल जो वंश है इसके संस्थापक देखिए चंद्रदेव रहे हैं और इनकी जो राजधानी है वो देखिए यानी कि कनौज है वो इसकी राजधानी रही है।
तो यहाँ पे ये प्रश्न भी देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना हुआ है कि यहाँ पे देखिए गढ़वाल वंश है, इसके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं तो इसके संस्थापक हो जाएंगे चंद्रदेव। यानी इसके समय में या देखिए इसकी राजधानी कौन सी रही, तो वहां पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कनौज है इसकी वो राजधानी रही। तो तीन प्रकार से हम इसके जो प्रश्न जो बनते हैं वो हम बता रहे हैं कि राजधानी के लिए पूछा जा सकता है, संस्थापक के लिए पूछा जाता है, या राजवंश के लिए भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रदेव ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी, उसके समय में इसकी राजधानी कौन सी रही। तो तीन प्रकार से यहाँ से इस ग्राफ में प्रश्न बनते हैं जो देखिए आपको किसी भी समस्या का यानी कि समाधान यानी कि इस ग्राफ के माध्यम से हम कर रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न है वो बिल्कुल गलत ना हो। अब हम बात करें कि पल्लव वंश की अगर बात करें तो पल्लव वंश के जो संस्थापक होंगे सिंह विष्णु का नाम लिया जाता है, क्योंकि देखिए उन्होंने ही देखिए इस राजवंश की बात करें, पल्लव वंश की बात करें, उसके संस्थापक सिंह विष्णु रहे हैं। और उस समय देखिए उसकी राजधानी है वो देखिए कांचीपुरम की अगर बात करें, कांचीपुरम है वो इसकी राजधानी रही थी। चालुक्य वंश की अगर हम बात करें तो देखिए जयसिंह प्रथम है वो इसके संस्थापक रहे हैं। और वातापी की अगर बात करें कि वातापी है वो देखिए उस समय उसकी राजधानी यानी कि रही है। देखिए यहाँ पे जयसिंह प्रथम, जयसिंह यानी द्वितीय, जयसिंह तृतीय तक के यानी कि नाम दिए गए, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो यहाँ पे देखिए चालुक्य वंश यानी कि आपको भ्रमित करने के लिए या आपके जो देखिए यानी कि ऑप्शन में द्वितीय भी होगा, यानी कि जयसिंह प्रथम भी हो सकता है, जयसिंह द्वितीय भी हो सकता है। तो वहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो जयसिंह प्रथम ही होगा, क्योंकि देखिए चालुक्य वंश के जो संस्थापक हैं जयसिंह प्रथम ही होंगे न कि द्वितीय। वहां पे अगर इसकी राजधानी पूछ लिया जाता है तो मान्यखेट है वो इसकी राजधानी हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए राष्ट्रकूट की अगर बात करें कि राष्ट्रकूट जो हमारा राजवंश है उसके संस्थापक दंती दुर्ग है वो हुए हैं। उन्होंने देखिए इस राष्ट्रकूट जो राजवंश है इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखिए वहां से यानी कि दिल्ली है वो हमारी यानी कि उसकी राजधानी यहाँ से शुरू हो जाती है। और वो देखिए अंत तक यानी कि कहाँ तक यानी दिल्ली है वो राजधानी यानी कि इन राजवंशों ने यानी दिल्ली पर शासन किया था। इसी प्रकार से देखिए गुलाम वंश है, राष्ट्रकूट के बाद में देखिए गुलाम वंश का संस्थापक आ जाता है। तो इसके संस्थापक कौन होते हैं, वो देखिए जलालुद्दीन का नाम या जलालुद्दीन खिलजी का नाम हमने सुना होगा। वो देखिए यानी कि इस राजवंश के संस्थापक हैं जिन्होंने देखिए गुलाम वंश की स्थापना की थी। और राजधानी की अगर हम बात करें कि दिल्ली है वो देखिए निरंतर बरकरार है कि दिल्ली है वो देखिए इसकी राजधानी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि खिलजी वंश की अगर बात करें कि खिलजी वंश में देखिए हमारे कौन से हो जाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे, जिन्होंने देखिए यानी कि उस समय हमारी राजधानी क्या थी, दिल्ली। इससे पहले देखिए हम गुलाम वंश की बात कर रहे थे, इसके संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां पे देखिए यानी कि थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो वो देखिए यहाँ पे देखिए गुलाम वंश है वो उसके संस्थापक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी हमारे दिल्ली हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए खिलजी वंश है उसके संस्थापक होंगे जलालुद्दीन खिलजी, उसकी राजधानी हमारी क्या हो जाएगी, वो ही दिल्ली बरकरार है। उसी प्रकार से देखिए तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो वहां पे देखिए तुगलक वंश के संस्थापक होंगे गयासुद्दीन तुगलक का नाम। मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं वो देखिए उस राजवंश के यानी कि संस्थापक के नाम पे ही देखिए उनके नाम रख दिए गए। राजधानी देखिए वो ही दिल्ली है, वो देखिए बरकरार है। इसी प्रकार से हम बात करें लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश, यहाँ से ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसीलिए देखिए पूरे विस्तार रूप से एक साथ में पूरे राजवंश के जो संस्थापक हैं कौन से राजवंश है और उनकी जो कौन सी राजधानियां उस समय रही है वो देखिए हम लेकर आए। तो लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वो हो जाएंगे बहलील लोधी का नाम लिया जाता है। उस समय देखिए इनकी जो राजधानी है वो देखिए तंजौर हो जाएगी, यानी कि इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, वो तंजौर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि चोलवंश है, चोलवंश की देखिए यानी संस्थापक है वो देखिए विजयालय हो जाएगी। तो उसके देखिए संस्थापक है वो कौन से हो जाएंगे, हमारे यानी कि दार समुद्र है वो देखिए इसके यानी कि संस्थापक हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि होयसल वंश की अगर बात करें
तो वो देखिए हमारे इसके संस्थापक हो जाएंगे विष्णु वर्धन है, वो इसके संस्थापक हो जाएंगे। और इसकी जो देखिए राजधानी है वो क्या हो जाएगी, यानी कि दार समुद्र है, वो देखिए इसकी राजधानी हो जाएगी। बहमनी वंश जो अंत में जो हमारा जो यानी कि यानी राजवंश है वो देखिए बहमनी वंश है, वो देखिए उसके जो संस्थापक हुए हैं वो उसका नाम है देखिए हसन गंगू का नाम लेते हैं। उस समय देखिए यानी कि राजधानी उसकी रही थी गुलबर्ग की। अगर हमने बात की कि गुलबर्ग है, वो देखिए बहमनी वंश की राजधानी रही, उसका जो संस्थापक है वो देखिए हसन गंगू का नाम हमने सुना होगा इतिहास की बुकों के अंदर, देखिए हमने इसका नाम यानी कि बहुत बार देखा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें पाल वंश की, देखिए तो पाल वंश है वो उसके संस्थापक हैं होंगे हमारे गोपाल होंगे, और उसकी राजधानी उस समय देखिए मुंगेर। बहुत बार एग्जाम में देखिए मुंगेर के लिए पूछा जाता है कि मुंगेर है वो किसकी राजधानी रही, तो पाल वंश की जो राजधानी है वो मुंगेर रही। उसके संस्थापक के लिए अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो गोपाल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए चौहान वंश का अगर नाम लिया जाता है तो वहां पे देखिए उसके संस्थापक हो जाएंगे वासुदेव, और अंत में देखिए उसकी जो राजधानी है जो देखिए हमारा यानी कि नाम भी सुना हुआ है अजमेर। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अंत में देखिए उसकी जो राजधानी है चौहान वंश की है वो कौन सी हो जाएगी, यानी कि अजमेर हो जाएगी। तो ये थे वो दोस्तों वो प्रमुख राजवंश, उनके कौन से संस्थापक रहे और उनकी कौन कौन सी जो राजधानियां हैं वो रही। तो एग्जाम के अंदर राजवंश, संस्थापक और राजधानियों से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो एक दो प्रश्न हमारा बिल्कुल यहाँ से यानी कि सही होता है, तो हम देखिए कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 5 या 10 हजार यानी कि स्टूडेंटों से ऊपर निकल जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। तो राजवंश, संस्थापक और जो राजधानियां हैं उनसे संबंधित अगर इतिहास से चैप्टर आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक